हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ निहाल सर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इन्वायरमेंट, आईटी एंड एजुकेशन, ये टॉपिक्स के ऊपर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, रिसेंटली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं डिटेल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है वो दे दी है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे कि आपको पता है, एग्जामिनेशन जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, तो जितना भी बचा हुआ टाइम है उसका यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ये बचे हुए टाइम में आपका रिवीजन जो है वो बूस्ट अप करने के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया है। जो भी 10-15 डेज बचे हुए उसमें आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 60 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस 60 मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी है, जो कि 2011 से लेकर 2020 तक है। वो भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट के अलावा फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि टाइनी नोट्स है। 2-3 दिन में ही आप ये पूरे नोट्स पढ़कर अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, ये सारा कुछ आपको सिर्फ 999 रुपीज में मिल रहा है। अगर आप जल्दी से सब्सक्राइब करते हो तो आपको डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। ओके, जल्दी से जाइए ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें यूजीसी नेट कैटेगरी सिलेक्ट करके आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, या फिर ये नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके या फिर व्हाट्सअप कॉल करके आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो हरी अप गाइस, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ओके, आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। What is the India's position in the global climate risk index? Okay, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या होता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये होता है कि अगर किसी कंट्री को, एक ऐसा इंडेक्स होता है कि वर्ल्ड में अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से कुछ लॉसेस हुए हैं, तो उस लॉसेस के हिसाब से कुछ इंडेक्स बनाया जाता है, किसका कौन सा रैंक है, किस कंट्री को ज्यादा लॉसेस हुए हैं, है ना। तो उस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया कितना वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कैलेमिटीज। ओके, 7th रैंक है, 10th रैंक है, 3rd है या फिर 13th है। तो इंडिया का पोजीशन जो है वर्ल्ड या फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 2021 के अकॉर्डिंग वो है 7th रैंक। ओके, the Global Climate Risk Index 2021 analysis to what extent countries and regions have been affected by impact of weather related loss events, है ना। वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स जो होते हैं, स्टॉर्म्स हो गया, फ्लड हो गया, हीट वेव्स हो गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आए थे हीट वेव्स, आपको पता ही होगा। उस कैलेमिटीज की वजह से अगर किसी कंट्रीज को लॉस होता है, तो किस कंट्री को ज्यादा लॉस हुआ है, किस कंट्री को कम लॉस हुआ है, उस हिसाब से एक इंडेक्स बनाया जाता है। उस इंडेक्स को बोला जाता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ओके, तो ये 2021 का जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है 7th रैंक। मतलब ये 2020 में इंडिया का रैंक था 5th, और उसके बाद 2017 में इंडिया ने थोड़ा डेवलप किया और उसका रैंक हो गया अभी 7th। ओके, टॉप 6 जो है वो है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहाम्स, हाँ बहाम्स, जापान, मालावी एंड अफगानिस्तान। ये टॉप 6 रैंक्स है और 7वां रैंक आता है इंडिया का। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप मुझे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन पॉलिसीज ऑन साइबर सिक्योरिटी, है ना। इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन पॉलिसीज या फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसीज बनाई थी, है ना। सबसे पहले किस स्टेट ने पॉलिसीज बनाई थी? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर दिल्ली? तो सबसे पहले बनाई थी तमिलनाडु स्टेट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution provides the universal free education up to age of 14? Okay, एज ऑफ 14 तक ऐसा कौन सा एज ऑफ 14 तक यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन है 48, आर्टिकल 48,
आर्टिकल 65, आर्टिकल 55 एंड आर्टिकल 45। तो एक एक आर्टिकल हम देखते हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सो ये तो नहीं है। It is related to the forest and protection of wildlife. And then 65 क्या कहता है? ये एक इवेंट, जैसे एक ऐसा इवेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पे अगर किसी को रखना होगा ड्यू टू द, फॉर एग्जांपल, डेथ ऑफ प्रेसिडेंट या फिर रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसके जगह पे, प्रेसिडेंट की जगह पे एज अ प्रेसिडेंट कौन वर्क करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा या फिर किसी और को सिलेक्ट किया जाता है? ये जो प्रोवाइड करता है वो होता है आर्टिकल 65। ओके, इसलिए ये भी रिलेटेड नहीं है, एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल 55 क्या कहता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो ये भी एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है। तो आर्टिकल 45 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 45 क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 45 प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, Article 45 in the Constitution of India was set up as an act. The state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. Okay, ये जो है ये important line है ना? ये जो आर्टिकल 45 है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन। जब तक बच्चे का एज 14 तक है तब तक उसका एजुकेशन जो है वो फ्री रहेगा। ओके, ये आर्टिकल 45 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई सक्षम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ई सक्षम करके एक स्कीम आई थी, तो वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री? सो ई सक्षम मिनिस्ट्री, सॉरी, ई सक्षम स्कीम जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट नेम ई सक्षम, ई सक्षम नाम का जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे फोकस करता है? स्पेशली डेवलपिंग स्किल्स इन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ओके, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को या फिर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स में स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट अबाउट व्हाट? स्किल डेवलपमेंट इन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। इस चीज के लिए ये ई सक्षम जो स्कीम है वो लाई गई थी। इसे किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था अलोंग विद द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो ई सक्षम स्कीम है इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और इसे इम्प्लीमेंट जो किया था वो था AICTE, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया कि हु वाज ई सक्षम स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय, इम्प्लीमेंटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे पूछा गया लॉन्च किसने किया था, तो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड वर्चुअली बाय द प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे, चेयरपर्सन ऑफ AICTE, ऑन May 17। जैसे कि मैंने आपको बताया डेट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सहस्रबुद्धे जी, प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे जी, ये चेयरपर्सन है AICTE के। 17 मई को ये लॉन्च किया गया था वर्चुअली। ओके, और इसे एक मेन बात है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या फिर वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, इस नाम से भी जाना जाता है। किसे? ई सक्षम को। ओके, कौन सी डेट पे? 17 मई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्ना विद्या देवना या फिर दीवना, ये जो योजना है इसे इंप्लीमेंट किसने किया था या फिर किस स्टेट ने इसे इंप्लीमेंट किया था या फिर लॉन्च किया था, इसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्कीम है ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी, केरला ने, तमिलनाडु ने या फिर महाराष्ट्र ने? तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। दिस स्कीम एम्स टू इंप्रूव द ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, GER जिसे हम कहते हैं। ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन में, इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम ऑफ हायर एजुकेशन एंड इक्विप द स्टूडेंट्स विद एसेंशियल स्किल्स। ओके, जो कि स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश ने। तो ये जो जगन्ना विद्या दीवाना है इसके रिगार्डिंग जो है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम में। ठीक है, किसे? स्टूडेंट्स के लिए
फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट हो या फिर क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को इम्प्रूव करने के लिए हो। ओके, तो ये था ऑल अबाउट द जगन्ना विद्या देवना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रैंक फर्स्ट इन NIRF रैंकिंग 2021? NIRF जो है ये रैंकिंग डिसाइड करता है इंस्टीट्यूशंस की। ओके, तो हर एक फील्ड में रैंकिंग होती है, रिसर्च फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, इस तरह के अलग अलग फील्ड में रैंकिंग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। ओके, IIT बॉम्बे, IIS, IIT दिल्ली, IIT मद्रास है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से 2021 के इंडेक्स के हिसाब से who is the first institution according to NIRF ranking? NIRF अगर आपको पता नहीं होगा तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ओके, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? IIT बॉम्बे, IIS, IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास? सो करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। ओके, IIT मद्रास जो है इसका फर्स्ट रैंक आया है अकॉर्डिंग टू 2021 रैंकिंग। ओके, सो हेयर इज द पेज ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इंडिया रैंकिंग्स 2021 इन इंजीनियरिंग। ओके, ये है इंस्टीट्यूशंस, सारे इंस्टीट्यूशंस है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है IIT मद्रास, सेकेंड पे है IIT दिल्ली एंड थर्ड पे है IIT बॉम्बे। ओके, तो ये 2021 का इंडेक्स है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020? ओके, 2020 में जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हुआ था, देखा इस पे अलग अलग तरह के रैंकिंग्स होते हैं। टैलेंट रैंकिंग हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, और उसके बाद हो गया ग्लोबल रिस्क होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के इंडेक्सेस होते हैं, हमें सब चीजें पढ़नी जरूरी है। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020? इंडिया, USA, चाइना या फिर स्विट्जरलैंड? सो राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है 2020 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है। स्विट्जरलैंड के बाद आता है सेकेंड नंबर पे डेनमार्क, उसके बाद है लक्समबर्ग, और इंडिया का जो रैंकिंग है 2019 में उसका 59 रैंक था, लेकिन उसके बाद 2020 में उसका रैंकिंग 59 से 62 तक चला गया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 2020 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 62 नंबर आता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? तो 17 गोल्स है, हमें पता है। ये जो गोल्स बनाए गए हैं, तो किस कंट्री ने कितने गोल्स अचीव किए हैं या फिर कितना इनिशिएटिव लिया है, उस हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं, है ना। तो पॉइंट्स के हिसाब से किस कंट्री का कौन सा रैंक है वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में लिखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट SDR 2021 सिक्स्थ एडिशन जो होता है, उस हिसाब से इंडिया का रैंक कौन सा है? 110वां रैंक है, 100th रैंक है, 120th रैंक है या फिर 109वां रैंक है? तो इंडिया का जो रैंक है वो है 120th रैंक। ओके, अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, ओके, रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कौन रिलीज करता है या फिर हु रिलीजेस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है SDSN, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है। इंडिया का स्कोर है 60.1। जैसे कि मैंने बताया कि स्कोर दिया जाता है हर एक कंट्री को, जिस हिसाब से उस स्कोर के हिसाब से रैंक्स लगाए जाते हैं। तो इंडिया का 120th रैंक है, 165 कंट्रीज है टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इंडिया का 120th रैंक है। इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, ये जो है एक जर्मन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, जिसे जर्मन वॉच कहा जाता है। ये इंडेक्स जो वो किस चीज के लिए होता है? ये जो इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए ये इंडेक्स बनाया जाता है ना। तो इस हिसाब से इंडिया का रैंक कौन सा है? 10th, 11th, 12th या फिर 15th? तो इंडिया का रैंक जो है वो है 10th रैंक।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI ये एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि जर्मन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच इसने डिजाइन किया है, जो कि इनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। ओके, इंडिया का जो रैंक है वो 10th है ना। CCPI 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो 10th है। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो कंटिन्यू टू रिमेन इन द टॉप 10 लिस्ट। लास्ट ईयर इंडिया हैड बीन रैंक्ड एट द 9th पोजीशन। ओके, मतलब 2020 में जो इंडेक्स आया था उसके हिसाब से इंडिया का 9th रैंक था। मतलब 2020 का अगर इंडेक्स पूछा जाए तो उसमें 9th आंसर होगा, और 2021 का पूछा जाए तो उसमें 10th आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर इंस्टॉल्ड? स्मोक टावर जो होता है स्मोक को कम करने के लिए, वो सबसे पहले इंडिया में कहाँ इंस्टॉल किया गया था? फंक्शनल स्मोक टावर। ओके, तो मुंबई शुड नॉट बी द आंसर, क्योंकि मुंबई में स्मोक तो होता है लेकिन कंपेयर टू हरियाणा, दिल्ली एंड पंजाब बहुत कम होता है। ओके, सो हरियाणा एंड पंजाब इज द मेजर रीजन फॉर द स्मॉग इन दिल्ली आल्सो, बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग की वजह से बहुत सारा स्मॉग वहां पे होता है। लेकिन स्मॉग टावर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था दिल्ली में। ओके, सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली में कहाँ पे किया गया था? आनंद विहार ये जगह पे दिल्ली में सबसे पहले स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया था इंडिया का, जो कि 20 मीटर्स उसकी हाइट है। उस टावर की यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, वो भी वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। ओके, कहाँ पे किया गया है? आनंद विहार दिल्ली में। ठीक है। Okay, so we have done with the session. So thank you so much for the today's session. Have a good day and let's meet in the next session.